नमस्कार, मैं रेनू खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे, और कामना मेरी सदा यही रहती है कि आपकी लाइफ परफेक्ट पिंक पिंक बनी रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप स्टूडेंट्स की फरमाइश पर स्टूडेंट्स ने कहा मैम आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें एग्जामिनेशन का डर और फोबिया कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि अभी पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं और हाफ ईयरली आने वाले हैं। आपको प्री बोर्ड के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही वीडियो बनाया जाए। जिस तरफ आप संकेत कर रहे थे कि मैम हमें एग्जामिनेशन डेज में थोड़ी घबराहट हो जाती है, बच्चों समय बहुत बलवान है, बहुत कीमती है। जीवन की आपकी हर एक मोमेंट में समय का बहुत अधिक उपयोगी है। उपयोग इसलिए है क्योंकि आपको हर समय के लम्हे का फ़ायदा उठाना चाहिए। खासकर 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले बच्चे होते हैं, उन्हें तो अपना पल पल पढ़ाई में लगा देना चाहिए। पता नहीं कौन से समय में आप कौन सा मैटर याद कर जाएं और एज इट इज़ वहाँ पर पेपर में आ जाए। इस बार की वीडियो में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चाह रही हूँ, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। MCQs आर कमिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस किया जा रहा है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी क्या टेक्निक है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको 5 C's लेकर आई हूँ जो कि बहुत टेस्टेड हैं और प्रूवन है। जब मैंने अपने एग्जामिनेशन में इनको बच्चों को एक्सप्लेन किया है, बच्चों के मार्क्स बहुत इन्हांस हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो मैं आपके सम्मुख वही 5 C's रखना चाहती हूँ। नंबर 1 C, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आप जब अपने क्लासरूम में आपकी टीचर पढ़ा रही होती है तो आप कंसंट्रेट करिए टीचर क्या पढ़ा रही है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर पढ़ा रही होती है तो उनका ध्यान क्लास में नहीं होता या अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बातचीत में होता है, चीज़ों के लेन देन में होता है। देखिए, जब अगर आप टीचर जो अपना बेस्ट देना चाह रहा होता है, उस समय में वो बहुत कुछ पिछले पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते हैं। यदि आप हमें कंसंट्रेशन करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं 100% दावा करती हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन डेज में कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है और आपने अपने टीचर को अच्छे से सुना होता है, तो टीचर की आवाज़ आपके कान में गूंज कर आंसर दे जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप आज से अब इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि जब हमारा टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमने अपना ध्यान उसी की ओर बिल्कुल रखना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। वही टेक्निक सबसे मैं स्टार्टिंग ही यहीं से करती हूँ, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अगर आप लोग नहीं कंसंट्रेट करते तो आई जस्ट वांट टू लीव, मैं नहीं आगे नहीं बढ़ना जब तक हर बच्चा। तो बच्चों, आप अपने टीचर को ध्यान से सुनिए, कोशिश करिए जो आपके जितने भी मिनट का पीरियड होता है आप उसमें टीचर को ध्यानपूर्वक सुने। दूसरा मेरा पॉइंट कहता है कंटेंट। नाउ अब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको कंटेंट बनाना है, तो आपको अपने लेसन को, जो भी आपका लेसन है, उसको स्मॉल पैराग्राफ जो होते हैं उसमें से आप क्वेश्चन बनाते चले जाएं, यानी उसको अंडरलाइन करते जाएं कि इस आंसर से इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है या इस क्वेश्चन से इसका आंसर क्या बनता है। साथ साथ अपने रीडिंग मटेरियल, अपनी कॉपी पेन से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते चले जाएं, क्योंकि जब MCQs हम भी बनाते हैं हम यही टेक्निक अपनाते हैं कि पैराग्राफ्स में से हम क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूं कि आप ऐसे करके अपने कंटेंट को रेडी कर लेंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा लेसन फिंगर टिप्स पे याद हो जाता है कि इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चन थे, इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चन थे और इसके आंसर्स ये थे। देखिए कैसे नहीं मार्क्स आते, 100% आपके अवश्य आएंगे। नंबर 3 C जो है वो कहता है चेकलिस्ट। यानी अब आप क्या करेंगे कि आपने कंटेंट रेडी कर लिया, सारे आंसर्स, देखिए रजिस्टर आपका तैयार हो गया, आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। अब आप लेसन के अकॉर्डिंग आपकी बुक के सम्मुख
फ्रंट पेज पे एक वेटेज होता है, कितने मार्क्स का कौन सा लेसन है, कितने मार्क्स का। कुछ जैसे बिजनेस स्टडीज में कोई लेसन 10 आपका लेस 10 मार्क्स का है या 14 मार्क्स का, तो आप यू जस्ट कंप्लीट योर 14 मार्क्स लेसन। पहले आप ज़्यादा वेटेज वाले लेसन के कंटेंट को याद करिए, उसकी एक चेक लिस्ट बना लीजिए, नंबर 1 नंबर 2 लिख लीजिए कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का है, मुझे इस लेसन में से इतने क्वेश्चन बनाए हैं और इस लेसन में से इतने क्वेश्चन करने हैं। ये चेक लिस्ट आपको ये वेटेज के हिसाब से तैयारी जो होती है, इट मीन्स आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर एग्जामिनेशन में कूद रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंसाइज स्टडी मटेरियल नंबर 4, यानी आपका क्वेश्चन बैंक तो रेडी हो ही गया है, साथ में आपका स्टडी मटेरियल, आप कोई दूसरी आपकी एनसीईआरटी की बुक है या आप जिसमें से मदद लेते हैं उनके भी साथ में नोट्स रखें। हाँ, एग्जामिनेशन डेज में जब आपके एग्जाम्स होते हैं, अब तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये तरह तरह का स्टडी नो, आप नया स्टडी मटेरियल कोई भी इंट्रोड्यूस मत करिए। जिसमें से तैयारी की है आप उसी स्टडी मटेरियल को लेकर आगे चलेंगे तो आपकी तैयारी, आपका क्वेश्चन जो आपने बनाया है, रजिस्टर बनाया है जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, उससे पढ़िए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर माइन्यूटली, उसको बहुत गहन अध्ययन करके पढ़ोगे तभी आप जितने सारे क्वेश्चंस की जितनी चॉइसेस होती हैं, एक क्वेश्चन दिया जाता है उसमें चॉइसेस में तभी तो राइट आंसर दे पाओगे ना। कोई थ्योरी तो आपको गप्पे तो लिखने नहीं है, कुछ लिखना तो आपको है ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट 5C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन। एग्जाम डे से पहले अगर आपके पास में कोई फ्रेंड आ जाता है या 2-3 बच्चों का ग्रुप बन जाता है तो आपने जो तैयारी, जितने क्वेश्चन रेडी किए हैं, साथ में कन्वर्सेशन करिए उनके साथ। अगर आप कहते हैं कि मैम ऐसा हमें कोई नहीं मिल सकता, तो अब मैं आपको बताती हूँ, आप अपने रूम में बैठकर अपने साथ ही कन्वर्स करिए कि मैंने इसका आंसर ये याद किया, इसका आंसर ये याद किया। ऐसा एक वॉशिंगटन में एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था, एक पढ़ने वाला ग्रुप था और एक नोट्स बनाने वाला ग्रुप था। पढ़ने वाले ग्रुप ने क्या किया, जब उनको दिया गया कि आप पढ़ाएं तो पढ़ाने से ज्यादा अच्छा उस ग्रुप को याद हो गया, नोट्स बनाने वाले सिर्फ लिखते ही चले गए। तो ये आपके 5C's मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, आप इसे फॉलो करके अवश्य सफल होंगे, दिस इज माय गारंटी। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, सफलता जो है बहुत प्यारी लगती है, ना केवल स्टूडेंट्स को, व्यवसायी को, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में कोई नया स्टडी कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, तो सफलता बहुत प्यारी है। सफल होने पर एक गर्व महसूस होता है, ना केवल आपको महसूस होगा, आपके पेरेंट्स को आपसे कितनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा। तो आप अपने समय को सही तरह से प्रयोग करिए और सही तरह से यूटिलाइज करिए। उसका लम्हा, एक एक लम्हे में आप सोचिए कि मैंने क्या उसका प्रयोग किया। ठीक है, आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और सफल होने पे सोसाइटी में भी एक अच्छी तरह से आपको और भी सफल लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सफल होने से आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके सम्मुख नए नए अवसर खुलते चले जाते हैं जो कि आपके भविष्य में एक अच्छा आपको दिशा प्रदान करेंगे और आपका मार्गदर्शन करते चले जाएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।